Animal tissues are divided into four parts. First is epithelial tissue, second is animal tissues, connective tissues, muscular tissues और nervous tissues. In general, ये चार जो पार्ट है ये किसी भी एनिमल के या ह्यूमन के, हम अपनी बात करें तो हमारा पूरा सब कुछ पार्ट भी जो है वो इन्हीं चार सेल से टिश्यूज से मिलकर बना हुआ। एपिथेलियल अभी लिखना नहीं, खाली अपन समझ रहे हैं, उसके बाद अपन डिटेलिंग बहुत सारी पढ़ना है। अकेले एक एपिथेलियल वर्ड से पूरा एपिथेलियल नहीं हो जाएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं वो भी अपने को पढ़ना है, सबकी डिटेलिंग ज्यादा है। लेकिन एपिथेलियल एपिथेलियल जैसे अपन ने वहां पर अभी वर्ड दिया था एपिडर्मिस, कहां पर प्लांट्स को अपन ने बोला था एपिडर्मिस, एपी बाहर वाला और डर्मिस कवरिंग। ऐसे ही हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो जहां ह्यूमन वर्ड अलग से नहीं लिख रहे एनिमल, तो जहां पर भी कवरिंग चाहिए, कवरिंग कहना कहाँ चाहिए, तो कहना मैम हमारे पास खाली स्किन पे तो कवरिंग होती है, नहीं बेटा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा स्टमक है तो ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि इसके आसपास कवरिंग है, लंग्स है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उन सब के ऊपर अपनी 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 कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ की कवरिंग अलग है, यहाँ की कवरिंग अलग है, ये वाली लिप्स की कवरिंग अलग है, हर एक जगह की अपनी अलग कवरिंग प्रेजेंट होती है। ऐसे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, कुछ ना कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं, है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके, हमारे माउथ में सलाइवा आता है ना, ये सलाइवा कहाँ से आता है, तो इट इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, अंदर ग्लैंड है, वो ग्लैंड इस जूस को सिक्रीट करता है। क्यों आता है सलाइवा हमें, तो मैम जब भी कोई अच्छी चीज देखते ना बढ़िया सलाइवा मुंह में आ जाता है, ए भैया ऐसा नहीं, हम लोगों को डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से शुरू होता है। तो हमारा जो भी फूड है उसे हमारे दांत च्यू करते हैं, है ना, चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और फिर हमारी टंग जो है उस सलाइवा को उस खाने के साथ मिक्स कर देती है, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऐसा तो सोचा ही नहीं, ऐसा पता ही नहीं है, ये हमारा अगले साल का टॉपिक है। लेकिन ग्लैंड, तो ये ग्लैंड जो है ये कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली इनको अपने जूस से नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि ये जो गीला गीला पार्ट है, अब अभी अपन अपनी फिंगर्स को अगर पानी में रखें, किसी भी लिक्विड में रखें, पानी क्यों, तो फिंगर्स डेफिनेटली कैसी हो जाएंगी, ऐसे लाइनिंग लाइनिंग यहाँ पर आ जाएगी, सब ऐसा हो जाएगा। ऐसा किसी दिन टंग को हो जाए तो बेचारी पूरे दिन गीली रहती है, बोले आज मैं छोटी हो गई, क्यों, क्योंकि ज्यादा गीली हो गई। पानी पी रहे हैं, बोले अरे आज अपने 2 गिलास की जगह 3 गिलास पानी पी लिया ना, इसलिए टंग छोटी हो गई, ऐसा कैसे, नहीं ना। इट मींस उनकी कवरिंग उस हिसाब से डिजाइन है, तो हर एक जगह की अपनी कवरिंग होगी अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, कि उसे क्या काम करना है, ठीक है। तो सारी जितनी भी जगह की कवरिंग होगी वो सब बनी हुई है बाय एपिथेलियल सेल्स। दूसरा हमारा हुआ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्ट करने वाले। अब क्या नाम है, कनेक्शन किसको चाहिए, आओ हाथ से हाथ पकड़ ले, दिस इज कनेक्शन ना भैया, हम अपनी बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जो भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम लोग लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन, इसी से शुरू करते हैं। अपन ने अंदर ऑक्सीजन लिया, नोज से गया, अंदर गया, लंग्स तक चला गया। अब लंग्स के आगे अभी छोटे छोटे पार्ट्स के नाम नहीं बता रही हूँ, नहीं तो बोलोगे बाप रे ये सब कहाँ से नए नए नाम आ गए। अपने को लंग्स पता है, उतने पर ही रुकते हैं। 10th में अपन सारे नाम पढ़ेंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, मुझे सब पता है, अपन नहीं पढ़ेंगे। लंग्स तक पहुंच गए। अब लंग्स के बाद हमारी ऑक्सीजन हर एक सेल के पास कैसे जाएगी, कौन है जो हर एक चीज को, हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, कभी सोचा, जरूरत ही नहीं पड़ी मैम, क्यों सोचेंगे, दैट इज ब्लड। कौन लेकर जाता है, ब्लड लेकर जाता है।
ठीक है। और ऐसे ही पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम ब्लड करता है, लेकर वो हार्ट को देता है, हार्ट लंग्स को देता है। इतना बड़ा प्रोसेस है। पहले पूरी बॉडी में से हर एक से कार्बन डाइऑक्साइड लो, लेकर किसे दो, हार्ट को, हार्ट किसे देगा, लंग्स को, लंग्स किसे देगा, नोज के थ्रू बाहर भेजे। ऐसे जब अंदर जाएगा तो पहले नोज, फिर लंग्स, फिर हार्ट, और हार्ट से ब्लड के थ्रू, मतलब लंग से ही ब्लड चालू हो जाता है, तो वहां से ब्लड लेकर हार्ट के पास जाएगा और हार्ट फिर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। कनेक्टिव कौन हुआ कनेक्टिव? हार्ट अपनी जगह से नहीं हिला, बोले चलो घूम के आता हूँ, बोले अभी जाऊं थोड़ी देर पैरों में घूम कर आता हूँ, देखें कैसा लगता है, ऐसा नहीं ना। लंग्स अपनी जगह से नहीं गया, कौन जा रहा है? ब्लड। तो ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, वो भी एक टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे हमारे मसल्स हैं, तो मसल टू मसल ज्वाइन करेंगे, बोन टू बोन ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ज्वाइनिंग पार्ट है, अभी हम इनको नाम देंगे सबको, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारे नाम अभी हम लोग देंगे। तो ये सब कहलाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये कुछ चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर ये कनेक्शन ना हो तो ये अपनी फिंगर्स एक साथ मूव करें, बोले अभी जॉइंट की इच्छा खत्म हो गई, बोले मैं मूव नहीं करूंगा, ओ भैया अभी तो ये मूव कर रहा है, अब ये फिंगर भी गुस्सा हो गई, बोले मैं नहीं कर रही, ऐसा नहीं चलता। सबको अपना जॉइनिंग पार्ट भी चाहिए, कनेक्टिविटी भी चाहिए, और जैसा हम बोले वैसा भी करना है। तो मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? इट इज नर्वस टिश्यू। जो हम बोल रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा होना चाहिए। हम बोले हाथ यहाँ जा, तो हाथ यहीं जा रहा है, ऐसा थोड़ी हाथ बोले बोले यहाँ चला गया, नहीं ना। तो ये सारे मैसेजेस जो ट्रांसपोर्ट करने का काम, सॉरी मैसेजेस सेंड करने का काम करेगा, दैट इज नर्वस टिश्यू। अब बचा मस्क्यूलर। मस्क्यूलर हमारे मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली मस्क्यूलर और कनेक्टिव को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझते हैं कि जब हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट के अंदर जैसे हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है ना, तो इसके पास अपने अलग मसल्स हैं जो इसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला पार्ट देते हैं। ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स, अपन ने खाना खाया, खाना अपने आप यहाँ से जा रहा है, हम उस खाने को ये नहीं बोलते प्लीज जाओ, एक बाइट ली प्लीज जाओ, बोलते हैं हमें? नहीं, ये मूवमेंट अपने आप अकर हो रहा है, मतलब वो मूवमेंट इंटरनल ऑर्गन्स में हो रहा है। तो मस्क्यूलर भी कितने तरह के हुए? बोले एक वो जो इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड, एक वो जो एक्सटर्नल पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा हार्ट को हम अलग लेंगे, क्यों अलग लेंगे उसको भी समझते हैं। ये वाला जो मूवमेंट है ये सिर्फ तब होगा जब आप खा रहे हैं, है ना। ये पेरिस्टाल्टिक, फिर नाम ले लिया मैंने, ठीक है, नाम ले लिया। ये जो मूवमेंट है, खाना यहाँ से जाना है अंदर तक, स्टमक तक जाना है, ये सब कुछ अपने आप अकर होता जा रहा है, और तभी होगा जब आप खा रहे हो। पूरा 24 आवर्स आप खाने नहीं बैठे, कभी तो आराम करते हो ना बिना खाए, अभी भी खा नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो। तो इस वक्त ये वाले जो अंदर के मसल्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। यहीं पर हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग पे गए हुए हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कभी तो ऐसा होगा पैर दुख रहे, यहाँ से छोड़ अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर आपको बिना रुके चलना है, अरे बाप रे, थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा ना मैम, पैर दुखने लगते हैं, मतलब आपने आराम किया, आपका मोशन रुका। ऐसा किसी दिन हार्ट की इच्छा हो जाए तो बोले अरे बाप रे चलते चलते मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाऊं, वो भी तो चल ही रहा है बेचारा, पूरे टाइम काम कर रहा है, ऐसा हार्ट रुकता नहीं है। इसलिए उसके मसल्स अलग तरह के हुए, वो इस तरह के डिजाइंड है कि वो हमेशा अपना रिदमिक वर्क करते ही रहते हैं बाय नेवर स्टॉपिंग। वो अगर स्टॉप हो गया तो हम भी स्टॉप ही हो गए, है ना, एक ही बार स्टॉप होगा। तो इसलिए मस्कुलर के भी 3 पार्ट, सारे पार्ट्स अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एकदम जल्दी नहीं, लेकिन एपिथेलियल का जो भी पार्ट होगा वो कवरिंग से रिलेटेड रहेगा।
कनेक्टिव का जो भी पार्ट होगा वो कनेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करेगा कि इस जगह से उस जगह तक के लिए सारा जॉइनिंग पार्ट कनेक्टिव टिश्यूज देंगे, मोशन से रिलेटेड सारा पार्ट मस्कुलर टिश्यूज देंगे, और मैसेजेस ट्रांसफर करने का काम, एक प्लेस से दूसरी जगह भेजने का काम नर्वस टिश्यू करेंगे। तो दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स। उसमें हम लोग अभी लास्ट वाले से शुरू कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू। आपको नर्वस टिश्यू की ड्राइंग करनी रहेगी। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे पता है। स्कूल अपनी टेक्स्ट बुक में ये वाला दे रखा है, जो एनसीईआरटी की अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। आप लोग सब जने ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद में इसके मेन नाम आप लोगों को चाहिए। टेक्स्ट बुक में इट इज फिगर 6.12, लिख लीजिए। टेक्स्ट बुक में इट इज फिगर 6.12, अरे वही लिखिए और साथ में ये ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये सारे नाम चाहिए, कुछ भी नाम छोड़ना नहीं है अपने को। चलिए, सबसे पहले हमारे पास रहेगा सेल बॉडी। ये जो छोटे छोटे पार्ट इधर से जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। कई जगह आपको डेंड्राइट्स की जगह डेंड्रॉन्स मिलता है, दोनों एप्लीकेबल है। ये जो लंबा वाला पार्ट जा रहा है, ये वाला पार्ट कहलाएगा एक्सॉन। ये एक्सॉन, 3 पार्ट हो गए, एक लंबा एक्सॉन, एक मेन सेल बॉडी, और ये वाला पार्ट जो है, ये जो मेन पार्ट है इसको हमने नाम दिया सेल बॉडी। यहाँ से जो छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं एग्जैक्टली ये ऐसे ड्रॉ होंगे। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो ये थोड़ा पतला होके ऐसा हो गया, ऐसे ब्रांचेस जैसा दिख रहा है, वो आप टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए, मेरा कोई इशू नहीं है। स्ट्रक्चर ऐसा ही है, खाली ये जो चीजें हैं थोड़ी सी सुंदर बढ़िया तरीके से बुक में है, मेरी थोड़ी सी बेकार दिख रही है, कोई बात नहीं। सेल बॉडी, ये वाले जो भी पार्ट है तीनों जगह वाले, इनका नाम है डेंड्राइट्स। सबसे लंबा जो जा रहा है वो कहलाएगा एक्सॉन। अब ये जो बाहर जो सेल्स हैं ये वाले, इन्हें हम लोग बोलेंगे शेवान सेल्स। स्पेलिंग चेक करना, अपन ने पढ़ा सेल थियरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड शेवान। शेवान सेल्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बीच बीच में देखिए, मैंने ये हमेशा एक छोड़ के अगला बनाया है, एक फिर एक जगह, फिर एक जगह। किसी को भी मैंने ऐसा ड्रॉ नहीं किया, ऐसी ड्राइंग नहीं बनाई है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। अभी जो हो गया वो ठीक है। जब टेक्स्ट बुक में से फाइनल बनाओ, एक के बाजू में से एक को बनाइए, एक को ऐसा नहीं बना देने का कि हमने बस ये ड्रॉ कर दिया, आपने ही तो बोला था एक के बाद एक ड्रॉ करना है। उससे क्या डिफरेंस पता चलेगा कि इसके बीच में जो जगह है इसे हम नाम देंगे। इट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर। रणवीर सिंह नहीं बोलते ना, इट इज नोड्स ऑफ रेनवियर। स्पेलिंग चेक करिए। अब ये जो हमने सेल्स बनाए ना, ये सेल्स के ऊपर एक कवरिंग है, एक केमिकल, ठीक है केमिकल ही बोल लो अभी, एक केमिकल की कवरिंग है, उसे हम बोलेंगे माइलिन। केमिकल माइलिन, तो ये जो कवरिंग है इसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड शीट। कवरिंग है उसके ऊपर, और जहां पर भी नोड्स ऑफ रेनवियर आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, मतलब इस जगह वो कवरिंग नहीं है, इट इज नॉन माइलिनेटेड। जहां पर कवरिंग है, जहां हमने ऐसी ड्राइंग करी है, वो माइलिनेटेड, और इन दोनों के बीच में वो कवरिंग नहीं होगी। बड़ा बनाऊं ये, उसके बाद ये,
बहुत दूर बना दिया मैंने समझाने के लिए, लेकिन ये क्या है कि जहां पर ये कवरिंग है तो ये कवरिंग को हमने भले ही शेवान सेल नाम दिया, पर ये कवरिंग का जो केमिकल है दैट इज माइलिन, तो हमने बोला इट इज माइलिनेटेड शीट, कवरिंग ऑफ माइलिन। और जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है उस जगह को बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड, मतलब वहां माइलिन नहीं है और नाम दिया उस जगह को नोड्स ऑफ रेनवियर। तो शीत है तो माइलिनेटेड, शीत नहीं है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार माइलिन नॉन माइलिन रह जाए तो भी ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर अपन ने ड्रॉ करके इसका एंड पार्ट बताना है। टेक्स्ट बुक में ना हो तो भी आप ये एंड पार्ट में थोड़ा सर्कल सर्कल जैसा बना देंगे, ये कहलाएगा नर्व एंडिंग। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे नर्व की हम एंडिंग बता रहे हैं। बोर्ड पे देखो ये एंड पार्ट आ गया, हमने बोल दिया इसको नर्व एंडिंग, और इसके बाद एक खाली जगह है ना, मतलब उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, यहां पर हम लिखेंगे सिनैप्स। इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगी। सिनैप्स का मतलब होता है कि जहां पर, लिसन, ये क्या चल रहा है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है, मैसेज को लेना और दूसरी जगह भेजना। अब मैसेज यहाँ से आया, चाहे यहाँ से आया, चाहे यहाँ से आया, हमारे हाथ पे मच्छर काट रहा है, वो हाथ ये होगा, ये होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन मैसेजेस जो है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचेंगे और ब्रेन को पता चलेगा मच्छर काट रहा है। अब ये आपके ब्रेन का डिसीजन है कि उस मच्छर को देखो, अरे वाह बड़ा सुंदर लग रहा है, या उस मच्छर को मार दो, या उस मच्छर को उड़ा दो। ये आपके ब्रेन का डिसीजन है, या आपका खुद का डिसीजन है कि आप क्या करना पसंद करते। लेकिन मैसेजेस को जाना तो है ना, तो एक जगह से लेकर यहाँ तक पहुंचा, अब ये नर्व सेल खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही नर्व सेल है, एक ही थोड़ी होगा, ये यहाँ खत्म हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला चालू होगा, इनके बीच में कोई जॉइनिंग पार्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई वायरिंग नहीं है जो इससे इस तक पहुंचा दे। इसके बीच में केमिकल होता है, यहां से वो मैसेज उस केमिकल के पास जाएगा और वो केमिकल अगले वाले नर्व को दे देगा। ये सब बहुत पास पास है, ऐसा इमेजिन नहीं करना कि ये खत्म हुआ फिर दूसरा चालू हुआ, ये कोई बहुत गैपिंग वाली चीजें नहीं है। बस ये खत्म हुआ अगला जा रहा है, उसके बीच में यहाँ एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो ये जो जॉइनिंग पार्ट रहेगा, एक का एंड होना दूसरे का शुरू होना, उसके बीच की जो जगह है, दैट गैप इज कॉल्ड एज सिनैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाद में एंड पॉइंट पर लिखेंगे सिनैप्स। सिनैप्स का मतलब जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स, दो नर्व्स के बीच के जंक्शन को हम लोग नाम देंगे सिनैप्स। चलिए ड्रॉ करिए। मेरे समझाने में एक वर्ड और बाकी रह गया है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज नीजल्स ग्रैन्यूल। लिख लीजिए नीजल्स ग्रैन्यूल, और ये अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नीजल्स ग्रैन्यूल लिख लीजिए मेन। इसके अंदर जो भी ये पार्ट अपन लोग बन रहे हैं, जैसे अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर है तो बोले न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमें इसको स्पेशल नाम दे देने का है, दिस इज कॉल्ड एज नीजल्स ग्रैन्यूल। सिनैप्स की डेफिनेशन वगैरह भी बाकी है लिखना।